चलो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में, इससे पहले कि उनका गुस्सा कहर बनकर हम पर नाजिल हो। ये अल्फाज हिंदुस्तान के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सेक्रेटरी विष्णु शंकर को 1947 में उस वक्त कहे थे जब पूरा मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख दंगों की आग में जल रहा था और दरगाह निज़ामुद्दीन के सज्जादा नशी ने सरदार पटेल के पास आकर ये डर जाहिर किया था कि कुछ लोग दरगाह पर हमला कर सकते हैं। शंकर लिखते हैं कि जैसे ही सरदार पटेल के सामने ये बात आई कि कुछ दंगाई दरगाह और उसमें पनाह लेने वालों पर हमला कर सकते हैं, बिना एक पल गंवाए सरदार ने शॉल को गर्दन से लपेटा और शंकर को कहा कि चलो, इससे पहले कि हजरत हमसे नाराज हो जाएं। सरदार पटेल अपने साथ पुलिस के जवान लेकर दरगाह पहुंचे और कम से कम पौन घंटा वहां गुजारा। लोगों से बात की, दरगाह के आसपास के पुलिस अफसरों को यह वार्निंग दी कि अगर दरगाह के साथ कुछ भी हुआ तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। सरदार पटेल के सेक्रेटरी शंकर लिखते हैं कि पटेल एक सेक्युलर इंसान थे और जितनी कड़ाई से उन्होंने मुस्लिम चरमपंथ को कुचला, उतनी ही सख्ती उन्होंने हिंदू महासभा और आरएसएस के लिए भी दिखाई। उनके सपनों के भारत में देशभक्त हिंदू, देशभक्त मुसलमान, देशभक्त सिख, देशभक्त ईसाई, ये सभी बराबर के भागीदार थे। लेकिन देशद्रोही चाहे किसी भी मजहब का हो, उसकी जगह वहां नहीं थी। सरदार पटेल बंटवारे के वक्त पंजाब में भी जगह जगह गए और ये उन्हीं की वजह से था कि पटियाला जैसी रियासतों के राजाओं ने मुसलमानों को बचाने का काम किया और मलेरकोटला जैसे शहरों में मुसलमान बहुत हद तक बाकी रहे। मुंबई में तो सरदार ने उन लोगों को जो भारत से मुसलमानों को पूरी तरह निकाल देना चाहते थे, पागल कहा था और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी की थी। जिस तरह वो खुद नवाब भोपाल के एक फ़ोन कॉल पर पटौदी गए थे और नवाब पटौदी की रक्षा का वादा आसपास के हिंदू गांव वालों से लिया था, ये भी इतिहास की एक मिसाल है। जब सरदार पटेल को मालूम चला कि अलवर के राजा ने खुद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया है, तो उन्होंने हज़ारों की भीड़ को अलवर में कहा था कि मेजॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि वो माइनॉरिटी की रक्षा करे, क्योंकि यही उनके बीच का रिश्ता है। भारत में 30 करोड़ हिंदू हैं और 4 करोड़ मुस्लिम, इसलिए ये हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों की रक्षा करें।